नमस्कार भक्तजनों, मैं पंडित जयदेव प्रसाद अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा सुनेंगे, जिनमें हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि व्रत कैसे किया जाता है एवं उनकी महिमा का श्रवण करेंगे, जो हमारे स्कंद पुराण में दर्शाई गई है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए हम सब मिलके कथा का रसपान करें। महाभाग शिवरात्रि किस समय होती है, उसका विधान और माहात्म्य क्या है, यह हमें विस्तार पूर्वक बताइए। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि आती है, उसकी रात्रि ही शिवरात्रि है। उस समय सर्वव्यापी भगवान शिव संपूर्ण शिवलिंगों में विशेष रूप से संक्रमण करते हैं। पूर्व काल में अश्वसेन नाम से विख्यात एक आनर्त देश के राजा हो गए हैं, जो सदा धर्म में तत्पर रहते थे। उन्होंने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान भर्तुयज्ञ मुनि से इस प्रकार पूछा, मुने, कलिकाल में पालन करने योग्य कोई ऐसा व्रत है जो थोड़े ही परिश्रम से साध्य होने पर भी महान पुण्यप्रद तथा सब पापों का नाश करने वाला हो? यदि हो तो उसे बताइए। मनुष्य को चाहिए कि वह कल का काम आज ही कर ले, जो कार्य अपराह्न में किया जाने वाला हो उसे पूर्वाह्न में ही कर ले, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है कि इस मनुष्य का कार्य पूरा हो गया है या नहीं। राजा का यह वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले भर्तृयज्ञ ने चिरकाल तक ध्यान करके दिव्य दृष्टि से सब बात जानकर कहा, राजन, शिवरात्रि नाम से विख्यात एक पुण्यदायक व्रत है। जो कामना मन में लेकर मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है, और जो निष्काम भाव से इसका पालन करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है तथा वर्ष भर के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है। इस लोक में जो चल अथवा अचल शिवलिंग है, उन सब में उस रात्रि को भगवान शिव का संक्रमण होता है, इसीलिए उसे शिवरात्रि कहा गया है। वह भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। संपूर्ण देवताओं ने एक समय सब लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान, समस्त पापों से भरे हुए इस कलिकाल में कोई एक दिन ऐसा बताइए जो वर्ष भर के पापों की शुद्धि कर सके, जिस दिन आपकी पूजा करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो सके, जिससे उनका किया हुआ होम दान आदि हम लोगों को प्राप्त हो सके, क्योंकि कलिकाल में अशुद्ध मनुष्यों के द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु हमें नहीं मिल पाती है। देवेश्वरों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात के समय मनुष्यों के वर्ष भर के पाप को शुद्ध करने के लिए भूतल के समस्त चल अचल शिवलिंगों में संक्रमण करूंगा। जो मनुष्य उस रात में निम्नांकित मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करेगा, वह पाप रहित हो जाएगा। ओम सद्योजाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः। इस प्रकार गंध, पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य द्वारा इन 5 मंत्रों से मेरे 5 मुखों का पूजन करके निम्नलिखित मंत्र को पढ़ते हुए मन ही मन मेरा ध्यान करे और अर्घ्य प्रदान करे। गौरी वल्लभ देवेश सर्पाढ्य शशि शेखर वर्ष पाप विशुद्ध्यर्थम अर्घ्यो में गृह्यताम ततः। पार्वती देवी के प्रियतम, संपूर्ण देवताओं के स्वामी तथा सर्पों की माला से विभूषित भगवान चंद्रशेखर, आप वर्ष भर के पापों की शुद्ध के लिए मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। अर्घ्य दान के पश्चात भोजन वस्त्र आदि के द्वारा ब्राह्मण का पूजन करे, उन्हें दक्षिणा दे। मंदिर में बैठकर धार्मिक उपाख्यान, कथा और शिव महिमा सुने। देवेश्वरों, जो इस प्रकार शिवरात्रि व्रत करेगा, उसके सब पापों की शुद्धि के लिए यह सर्वोत्तम प्रायश्चित्त का कार्य करेगा। नरश्रेष्ठ, यह सुनकर सब देवता भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम करके अपने अपने उत्तम स्थानों को चले गए। वहां से उन्होंने शिवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए लोगों को समझाने और उपदेश देने के निमित्त मुनिश्रेष्ठ देवर्षि नारद जी को भेजा। नारद जी ने भूतल पर पधार कर सब लोगों को शिवरात्रि की महिमा सुनाई। जो अपने लिए ऐश्वर्य एवं कल्याण की इच्छा करे, उसे प्रयत्न पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। शिव, नल, नहुष, मानधाता, धुंधुमार, सगर, युयुत्सु तथा अन्य महापुरुषों ने भी श्रद्धापूर्वक शिवरात्रि व्रत का पालन किया है
और अपने मनोवांछित पदार्थों को पाया है। स्त्रियों में सावित्री, लक्ष्मी देवी, सीता, अरुंधति, सरस्वती, पार्वती, मेना, इंद्राणी, दृषद्वती, स्वधा, स्वाहा, रति, प्रीति, गायत्री तथा अन्य देवियों ने भी शिवरात्रि व्रत किया है और अत्यंत सौभाग्य के साथ संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पाया है। जो भक्तिपूर्वक भगवान शिव के समीप इस शिवरात्रि व्रत की महिमा को सुनता है वह दिन भर के समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, महादेव जी के समान दूसरा देवता नहीं है तथा शिवरात्रि से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। यह मैंने सत्य कहा है। मेरु सब रत्नों से भरा है, आकाश सब आश्चर्यों से परिपूर्ण है। इसी प्रकार शिवरात्रि सर्वधर्ममयी बताई गई है। जैसे पक्षियों में गरुड़ और जलाशयों में समुद्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सब धर्मों में शिवरात्रि उत्तम है। तो प्रिय भक्तजनों, ऐसी ही पौराणिक कथाएं जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।